नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। घुसपैठिए जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से की, जिसकी चर्चा हर दिन अमित शाह कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे डेमोग्राफी को चेंज करने में इन घुसपैठियों की भी अहम भूमिका है। कैसे अमित शाह ने बार बार बताया कि ये देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शरणार्थियों के लिए धर्मशाला बनकर नहीं रहेगा। यहां से जो भी घुसपैठिए हैं उसे बाहर किया जाएगा, चाहे वो कांग्रेस की सरकारों के समय आए या फिर इन दिनों विपक्ष की जो सरकारें हैं उनके अपने मुख्यमंत्रियों की साजिशों के कारण आए, लेकिन सबको बाहर करना पड़ेगा। ऑपरेशन पुश बैक चल रहा है और इसको लेकर परेशानी इतनी बढ़ गई है कि ममता बनर्जी की एक सांसद महुआ मोइत्रा ने तो यहां तक कह दिया कि अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ क्या कर रही है, सेंट्रल फोर्स क्या कर रही है। अगर सेंट्रल फोर्स उसे रोक नहीं पा रही तो अमित शाह क्यों बार बार कह रहे हैं कि ये घुसपैठिए यहां पर आकर पैठ बनाकर बैठे हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी 15 अगस्त को घुसपैठियों की बात कर रहे थे तो अमित शाह क्यों सामने होकर ये बात कर रहे थे और दांते दिखा रहे थे। अगर घुसपैठिए यहां पर आए हैं और उसमें गृह मंत्रालय जिसके अंतर्गत सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस है, अगर वो इसे रोक नहीं पा रही तो सबसे पहले अमित शाह का सर काटकर सजा दो। ये महुआ मोइत्रा बोल रही है, ये ममता बनर्जी की फरमान है कि अब तो चुनाव आयोग से टकराकर देख लिए, धमकी देकर देख लिए, पीएम मोदी को गाली गलौज करके देख लिए, अब अमित शाह को सर काटने का फरमान लाओ, क्योंकि इन लोगों का पूरा गैंग ही सर तन से जुदा वाला है और इसलिए एफआईआर तो दर्ज हो गया। सर काटने वाले उस सरकटक गैंग के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन दूसरे तरफ ये वही गैंग सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया और उसका सपोर्ट बेस कौन? वही मानवाधिकार की बात करके विदेशी साजिश का हिस्सा बनके विदेशों से पैसे लेकर देश के खिलाफ काम करने वाला गैंग, जो वकीलों का एक ऐसा गैंग है जो सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही करता रहा, भारत के साथ करता रही रहा। उसमें से ही एक है प्रशांत भूषण, जिन्होंने हमेशा ऐसे ही मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में लड़े हैं जिससे भारत की समस्याएं बढ़े, जो भारत के खिलाफ हो, देश के खिलाफ हो। और उसी में एक मुकदमा और आ गया। 3 जजों की बेंच में यह सुनवाई हुई, उसमें बेंच का लीड कर रहे थे जस्टिस सूर्यकांत, उनके साथ बैठे हैं जस्टिस बागची और जस्टिस पंचोली, जो कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, जिनकी नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम में ही विवाद पैदा हो गया। जस्टिस पंचोली जो कि पटना हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आए, 2 दिन पहले शपथ लिया और उनकी नियुक्ति के समय जस्टिस नागारत्ना जो कि कॉलेजियम का हिस्सा हैं और उन्होंने डिसेंट नोट दिया था, जिसके बाद हंगामा इतना हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों ने भी यह कहा कि अगर किसी की नियुक्ति का विरोध हुआ है तो उस विरोध में कही गई सारी बातें सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। और उसी जस्टिस पंचोली को इस मामले में बेंच के अंदर रखा गया ताकि आप दिखाएं कि आप किसके साथ खड़े हैं। यही समस्या हुई। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची और जस्टिस पंचोली की बेंच में सुनवाई हो रही थी और याचिका दायर किसने किया था? टीएमसी का ही एक सांसद। और टीएमसी के ये राज्यसभा सांसद महुआ मोइत्रा की तरह छद्म मुसलमान नहीं है। महुआ मोइत्रा जैसे सांसद जो कि हिंदू के बेस में इस्लामिक एजेंडा चलाते हैं, ये छद्म नहीं है, प्रॉक्सी नहीं है, बल्कि खुद ही मुस्लिम लीडर है, समीरुल इस्लाम। इसने याचिका दायर की और क्या तरकीब निकाला। याचिका में घुसपैठियों की बात कम और बंगला बोलने वाले सारे लोगों की चर्चा ज्यादा की गई। इसने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहा गया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें बांग्ला बोलने वाले लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है। इसलिए केंद्र को यह निर्देश दिया जाए कि कहीं बांग्ला भाषी लोगों को
परेशान न करे। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को एक्सेप्ट कर लिया। वकील कौन? प्रशांत भूषण, क्योंकि ये तो ऐसे ही मुकदमों के लिए है। प्रशांत भूषण हो, कपिल सिब्बल हो, उसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी हो, ये हर वैसे मुकदमे जो होते हैं उन सब में इन्हीं वकीलों के एक कहीं न कहीं उपस्थिति नजर आती है। और इसमें भी प्रशांत भूषण कमान संभाले हुए थे इस्लाम के लिए, मतलब समीरुल इस्लाम के तरफ से प्रशांत भूषण ने तर्क दिया। और इनका मानना था कि अलग अलग राज्यों में जो बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चल रहे हैं, चाहे गुजरात में चले, राजस्थान में चले, या हरियाणा में चले, दिल्ली में चले, या पश्चिम बंगाल में चले, या बिहार में चले, हर जगह पर जहां ये अभियान चल रहा है उसमें ज्यादातर स्टेट भारतीय जनता पार्टी शासित है। और उन जगहों पर बांग्ला बोलने वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार को आदेश दिया जाए कि बांग्ला भाषियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करे। 3 जज बैठे हुए थे और इनको लगा कि सचमुच में ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है इसके लिए इन लोगों के पास कोई तथ्य आधार नहीं है। क्योंकि जब बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है तो हर मोहल्ले में यह देखा जाएगा कि कौन कौन से लोग बांग्लादेश से आए हुए हो सकते हैं, कौन लीगल तरीके से आया, कौन इलीगल तरीके से आया। और इसको पहचानने के लिए अब तक जो तरीके डेवलप किए गए उसमें सबसे बेहतर तरीका यही हुआ कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हम 2-4 करोड़ को अगर ढूंढने निकलेंगे और हर व्यक्ति की पहचान करेंगे तो ये तो फिर से दशकों लग जाएगा। इसलिए बांग्लादेश से जो आया है वो बांग्ला तो बोलता ही है, उसके टोन में बांग्ला होता है, वो बांग्ला भाषी है। इसलिए बांग्ला बोलने वाले वो लोग जो अवैध कॉलोनियों में रह रहे हैं, जो अनस्टेबल है, जो इधर उधर किसी तरीके से जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके यहां आता है, वो स्किल्ड वर्कर नहीं होता, वो कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं होता, वो छोटे मोटे काम करने वाला होता है, चाहे कूड़ा बीनने वाला हो या फैक्ट्री में काम करने वाला हो। इन लोगों के जहां बस्तियां हैं वहां पर अभियान चलाया जाए, इनके नागरिकता की पहचान की जाए। और इसीलिए गुजरात में हो या महाराष्ट्र में या हरियाणा में हो या राजस्थान में, हर जगह पर, दिल्ली में भी उन कॉलोनियों को टारगेट किया गया जहां पर बांग्ला बोलने वाले लोग अवैध कॉलोनियों में रहते हैं। और उन लोगों को अपने पहचान बताने के लिए कहा गया और उन्हीं में से कई पकड़े गए, 1-2 नहीं, हजारों की संख्या में पकड़े गए हैं। आसाम में तो ये संख्या और ज्यादा है। और असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो अभियान ही छेड़ दिया है, मियां मुसलमानों को बाहर करो। ये ट्रिब्यूनल का फैसला बाद में आते रहेगा, पहले इन लोगों को बाहर करो जिसकी साबित हो जाए कि ये भारत का नागरिक नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इस पर चर्चा हुई और जज साहब को परेशानी होने लगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जो भाषा का इस्तेमाल टीएमसी करती है वही बात ये भी कर रहे हैं कि अगर सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस है, अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बॉर्डर पर कोई पकड़ा जाता है तो उसे वापस भेजा जा सकता है। लेकिन अगर कोई भारत की भूमि पर आ गया है, इलीगल तरीके से भी आया है, तो उसका प्रोसेस अलग होगा। उसे वापस भेजने के लिए पूरे प्रक्रिया जो है वो अलग तरीके से चलेगी, क्योंकि वो भारत की भूमि पर है तो भारत के कानून के अनुसार चलेगा, तो कानून के अनुसार तो चलेगा। लेकिन जो आप लोगों ने प्रक्रिया बनाकर रखी है, 78,000 से ज्यादा केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप हर चीजों पर एक अंतरिम रोक लगा देते हो कि नहीं नहीं, अभी सरकार ये नहीं कर सकती, अभी बुलडोजर एक्शन नहीं हो सकता, अभी अवैध कॉलोनियां नहीं ढाई जा सकती, अभी इन लोगों को बांग्लादेश वापस नहीं भेजा जा सकता। ऐसे तो फिर से 20-25 साल लग जाएंगे। जो 70 सालों से ये लगातार शरणार्थी के नाम पर आते हैं और यहां इस्लामिक एजेंडा फैलाते हैं, इन लोगों को तो वापस भेजा ही नहीं जा सकता। और इन्होंने, ये तीनों जज ने बारी बारी से यही बात कही कि यहां आने के बाद प्रक्रिया अलग हो जाती है और इसलिए उन प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए ट्रिब्यूनल बना है, उसके सामने पेश कीजिए, ऐसे किसी को वापस मत भेजिए। लेकिन इस पर ये प्रशांत भूषण जो चीख चिल्ला रहे थे, तुषार मेहता सामने आए। एसजी तुषार मेहता ने कुछ ऐसे सवाल उठाए, ये 3 जज साहब भी सकते में रह गए और ममता बनर्जी का वो
गैंग के लोग जो इस्लामिक एजेंडा फैला रहा है, ये इस्लाम और प्रशांत भूषण दोनों की धुलाई कर दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये भारत कोई ऐसा देश नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे शरणार्थियों के लिए धर्मशाला बन जाए। हमने एक अभियान चलाया है, मतलब सरकार ने जो अभियान चलाया है उसमें पूरी प्रक्रिया का पालन तो किया जा रहा है, लेकिन इससे समस्या जिसकी बात ये लोग कह रहे हैं कि बांग्ला भाषी लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो जिनको परेशानी हो रही है उसको कोर्ट में जाना चाहिए। वो लोग जाकर हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में ही आ सकते हैं कि राजस्थान से 50 लोगों को परेशानी हो रही है और वो प्रशांत भूषण जैसे वकील का इस्तेमाल करते और प्रशांत भूषण उनके फेवर में याचिका लेकर आते। गुजरात में ऐसा हो रहा है, महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है, या कहीं भी बांग्ला बोलने वाले लोग, दिल्ली के अंदर ही कई कॉलोनियां हैं जिसमें पश्चिम बंगाल के लोग रहते हैं, उन लोगों को समस्या हो रही है तो वो लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट में आए। ये कौन होता है? समीरुल इस्लाम जो कि राज्यसभा सांसद है और ये प्रशांत भूषण उनके वकील बनकर आए हैं। ये लोग कैसे इन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं जो कि एक भी आवाज कहीं से खुद के लिए नहीं उठा रहे? मतलब समस्याएं है नहीं, समस्या क्रिएट किया जा रहा है। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि घुसपैठियों को बाहर करने का अभियान चल रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर एक घोषणा की, हाई पावर डेमोग्राफी मिशन, और उस मिशन के तहत अमित शाह ने अभियान चलाना शुरू भी कर दिया है। और इसलिए अमित शाह ने सीधे तौर पर कहा कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो है, अंतरराष्ट्रीय रेखा पर जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं 30 किलोमीटर के दायरे में, सबको ध्वस्त कर दो। और इसमें तो पश्चिम बंगाल अव्वल नंबर पर है। बांग्लादेशी घुसपैठिया भारत में सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पर ये रोहिंग्या आता है। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठिया आता कहां से है? ज्यादातर आता है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में 9 जिले ऐसे हैं जो बॉर्डर जिसका लगता है पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश से, और इन जिलों में ममता बनर्जी का पूरा गैंग रहता है जो बांग्लादेशियों को लाओ, यहां बसाओ, यहां फर्जी वोटर बनवाओ और उसी से सरकार चलाओ, सत्ता में रहो। इसलिए ये पूरा का पूरा गैंग एक्टिव है और इसलिए फ्रस्ट्रेशन का लेवल ये कि अमित शाह का सर काटने की बात ये लोग कर रहा है। लेकिन अब इन सारे लोगों पर एक्शन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में तो जबरदस्त धुलाई हुई, लेकिन ये जिस तरीके से इन लोगों ने फिर से ये बांग्ला की बात करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश लाने की सोची है, वो एजेंडा कामयाब नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को भी अब ये समझना होगा कि इनका हिडन एजेंडा क्या है। क्या ये बांग्ला बोलने वाले लोगों की समस्या लेकर आए हैं या बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षक प्रोटेक्टर बन के आए हैं? और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज ये मानवाधिकार की बात करते करते राष्ट्रीयता की बात करना भूल गए हैं। उनको भी इन मुद्दों पर इनके हिडन एजेंडे को देखना पड़ेगा, तभी ये अंतरिम रोक वाली प्रक्रियाएं खत्म होगी। लेकिन ऐसे अभी सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच में सुनवाई हुई, केंद्र सरकार को नोटिस भेजा गया, लेकिन एसजी मेहता ने जिस तरीके से इन लोगों को पूरी प्रक्रिया समझाई है, इन लोगों को बताया है कि सरकार क्या कर रही है और प्रशांत भूषण या समीरुल इस्लाम का एजेंडा क्या है, उसके साथ अब आगे की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी समझना पड़ेगा। और वो सोचने को मजबूर हो रहे हैं कि बांग्लादेश को से आए इलीगल लोग घुसपैठियों का संरक्षक हम बने हुए हैं या फिर बांग्ला बोलने वाले लोगों के लिए यह बात चल रही है। इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।